दोस्तों, किताब लिसनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक समरी में हम लेखक जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि ये हैबिट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपीज़ सेव करना भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप इस बुक से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज़ जानेंगे जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सको, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट्स। स्मार्ट आइडिया 1। स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सोचिए, एक एरोप्लेन लॉस एंजेलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्रीज साउथ की तरफ घुमा देते हैं तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप से ही रहेगा। सिमिलरली, आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वज़न बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाओगे, लेकिन यह छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक साल के लिए अगर आप हर रोज लार्ज साइज पिज़्ज़ा खाते रहे तो तब आप एक साल बाद जरूर ओवरवेट हो जाओगे। एक साल के लिए हर रोज अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो तो आप जरूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। आपकी हैबिट्स आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा, हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को न मिले। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नज़र नहीं आ रहा तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल का हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता है तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर यह चीज़ वह कई सालों तक करते रहे तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएंगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शंस लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। स्मार्ट आइडिया 2। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड इज द 4 स्टेप हैबिट लूप। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है।
जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में वह आपके लिए रिवॉर्ड है, आपके आसपास में कहाँ पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफ़ी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया 3, कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट्स। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हो। चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस ला सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्थियर चॉइसेस ले रहे थे, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी ईजिली एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो? अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड रख दो। कुकीज व चिप्स के बदले ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो? डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आँखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। 2. मेक ए डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूँगा। यह बस बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसलिए कल से कोशिश करूँगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए। ऐसे न बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंडसेट कीजिए। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज़ अपनी आँखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से किसी भी डिफ़िकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। शायद आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप हर रोज सुबह उठकर आप नहाते हो, तो हर रोज नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हैं। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने डिज़ायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सिक्रीशन बंद कर देते हैं। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है, जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वह सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रेन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना ज़रूरी है।
लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया। फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज़ सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो, जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। स्मार्ट आइडिया 5, मेक यूज ऑफ द 2-minute रूल टू स्टार्ट द एक्टिविटी। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज़्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज 10 पुशअप, 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफ़ी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफ़ी कम मिलता है। इसलिए इन जैसे हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट्स को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट्स रूल्स आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोज़ाना 10 पेजेस पढ़ना चाहते हो, डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पहला स्टेप होता है। स्मार्ट आइडिया 6, मेक योर हैबिट्स समहाउ इमीडिएटली सैटिस्फाइंग। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वज़न कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, यह सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पॉर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मील की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रीचर्स से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफ़ी सारी बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पररीली स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर करते हुए इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है, तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। उदाहरण के लिए ऑथर की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना कम करके घर का बना खाना खाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया, जिसका उन्होंने ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया। फिर जब भी वह बाहर खाना इग्नोर करते थे तो उस सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में $50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी, वही उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद करता था। धन्यवाद।